बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूडीज विद फौजिया। आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। आज जो रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, कमर्शियल स्टाइल शामी की रेसिपी है। डिफरेंट है बहुत। यूट्यूब पे पहली दफ़ा मैं आपको ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड तक देखिएगा, बहुत ईजी है और बहुत टेस्टी है। तो इसका जो है एंड तक आपने पूरी वीडियो देखनी है और इसमें से कोई स्टेप आपने स्किप नहीं करना। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास आधा किलो चने की दाल थी, जिसको मैंने अच्छे से साफ करके थोड़ी देर के लिए डिप कर दिया था ताकि ये अच्छे से धुल जाए। तो अब मैंने इसको स्टेन कर लिया, इसका पानी ये अब डालती हूँ मैं प्रेशर में। अब मेरे पास ये 2 टेबल स्पून है लहसुन अदरक चॉप। अब ये मैं इसमें डाल रही हूँ। सब्ज मिर्च है, इसको मैंने इस तरह इसकी जो है दोनों साइडों से मैंने काट लिया है। तो ये 7 से 8 अदद मेरे पास सब्ज मिर्च है। ये हाफ टी स्पून मेरे पास हल्दी है, हल्दी पाउडर। ये 2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स और 1 टेबल स्पून नमक। अच्छा, अब हमने इसमें इतना पानी डालना है कि हमारी दाल बिल्कुल भी ज़्यादा गली ना हो, इसमें थोड़ी सी कनी बाकी हो। तो इसको हमने चूल्हे पे रखना है और तकरीबन हमने 10 मिनट के लिए, सीटी के बाद, सीटी चलने के बाद 10 मिनट के लिए हमने इसको रखना है। और फिर हमने चेक करना है कि ये इतनी गली होनी चाहिए कि इसमें एक कनी हो। ये तकरीबन 1.5 लीटर पानी इसमें शामिल हो गया है। चलो जी, कर देते हैं प्रेशर अपना बंद। अच्छा जी, फ्लेम हमने ऑन कर दिया है, मीडियम फ्लेम पे हमने रखा है। लेकिन जब तक विसल जो है इसकी ऑन नहीं होती, उसके बाद आपने टाइम इसका देखना है। विसल जैसे ही इसकी ऑन हो जाती है तो 10 मिनट के लिए आपने इसको गलने के लिए रखना है। सीटी के बजने के 10 मिनट बाद तक हमारी दाल की ये कंडीशन हो गई है और हमें इतनी ही गली दाल चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो अब जो हमारा थोड़ा सा पानी जो है वो है इसके अंदर, तो वो फ्लेम हम फुल करके इसका पानी हम थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। ये देखिए जी, 2 से 3 मिनट के अंदर जो थोड़ा सा पानी रह गया था वो भी हमने अच्छे से इसका ड्राई कर दिया है। अब हमारी दाल बिल्कुल ड्राई हो गई है। अब हम इसको निकाल के ठंडा कर लेते हैं। अच्छा जी, जितनी देर में हमारी दाल ठंडी होती है इतनी देर में मैंने ये जो चिकन है, ये इसको मैंने हाफ कप पानी डाल के लहसुन अदरक और नमक शामिल करके इसको मैंने बॉईल कर लिया था। तो अब मैं इसके जो है ना इस तरह रेशे कर लेती हूँ ताकि हमारा टाइम भी बच जाए। ये देखें, ये कितने अच्छे से गल गया है। इस तरीके के साथ हमने इसके लंबे लंबे रेशे कर लेने हैं। ये देखिए जी, हमारा मटेरियल ठंडा हो गया है। तो अब हम इसको चॉपर में डालते हैं थोड़ा थोड़ा करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके के साथ हम चॉपर में डालते हैं। दाल आपको फिर फील में करवा देती हूँ कि हमने कितनी जो है पक्की रखी है। और इसमें ये देखें थोड़ी सी कनी अभी बाकी है। चलिए, अब हम इसमें थोड़े से मसाला जात मज़ीद शामिल करेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 2 टीस्पून हमने ये काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, 2 टीस्पून। 1 टीस्पून जीरा है। नमक पहले भी हमने शामिल किया था, चिकन को बॉईल करते भी हमने शामिल किया था। और 1 टीस्पून हम दोबारा इसमें थोड़ा सा शामिल कर रहे हैं। वन टीस्पून जो है वो गरम मसाला है, मिक्स गरम मसाला पिसा हुआ, वो हमने शामिल कर दिया। 1 अंडा हम शामिल कर रहे हैं इसमें।
अब हम इसको कर लेंगे बंद और अब हम इसको करते हैं चॉप। मटीरियल हमारा अच्छे से चॉप हो गया है, तो अब मैंने थोड़ा सा मटीरियल और डाला है। अब इसमें हम एक अंडा और शामिल करते हैं। ये देखिए जी, चॉपर में डाल के हमने सारा मटेरियल अच्छे से चॉप कर लिया है। इसमें तो हमने अंडे भी शामिल किए हैं और बाकी मसाला जात मज़ीद हमने जो शामिल किए थे वो भी मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो आधा किलो ही चिकन थी जो मैंने बॉयल करके लहसुन अदरक नमक डाल के बॉयल की थी और उसकी इस तरह मैंने रेशे कर लिए हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। हम इस तरह इसको मिक्स करते जाएंगे और इसमें चिकन शामिल करते जाएंगे। अभी हमने हल्के हल्के हाथों से इसको थोड़ा सा मिक्स किया है और ये मेरे पास थोड़ा सा जो है पुदीना है और हरा धनिया है जिसको मैंने बारीक काट लिया और अच्छे से धो लिया है। इसको भी हम शामिल करके एक दफ़ा फिर मज़ीद अच्छे से ना इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी, सारा मटेरियल हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है और रेडी हो गया है। अब आप इसको अपने हिसाब से जिस शेप में आप इसी कबाब की टिक्कियाँ बनाना चाहे तो सांचे के साथ दे सकते हैं, हाथों की मदद से, जिस तरह चाहे आप इसको कबाब की फॉर्म में इसकी टिक्कियाँ बना लें। हमने इस तरह मटेरियल लेके तो टिक्कियाँ बना ली है शामी। अब हम इनको फ्राई करते हैं। हम 2 अंडे लेते हैं और उनको हम अच्छे से फेंट लेते हैं। हमारा जो है गरम हो गया है, तो अब हम इसको इस तरीके के साथ एक एक करके हम कबाब अपना बीच में डालते जाते हैं। ये देखें कबाब कैसे फ्राई होकर ऊपर की तरफ आ रहा है। ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आज इस रेसिपी को फॉलो करें और अपने घर वालों को कमर्शियल स्टाइल शामी कबाब बना के दें। इसी तरीके के साथ हम सारे जो है कबाब फ्राई करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये थी हमारी जी कमर्शियल स्टाइल शामी कबाब की रेसिपी। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर तक कितने अच्छे जो हैं हमारे कबाब गर्मा गर्म रेडी हुए हैं। और ये देखें चिकन के रेशे कितने अच्छे लग रहे हैं। तो आई होप आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जिनकी सेहत रही तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट अच्छी सी यूनिक सी वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।